शब्दवाणी समाचार, आम आदमी की भी आवाज। क्यूआर कोड को लागू करने पर हुआ राष्ट्रीय सेमिनार। Mr. Swaminathan, Madam Archana, Mr. Nakul, and all my dignitaries, district colleagues, government officials, ladies and gentlemen of the dais. Uh, Today's keynote speaker was supposed to be our Secretary of the Central Insecticide Board Registration and Committee, Dr. Sanjay Arya, but because of some last moment official engagement, he couldn't make it to the event. But on behalf of him, as you all know that Mr. Swaminathan has already given a holistic view of what is this QR code, how it started. So I, from regulator perspective, would be just sharing how we entered into this, especially into the pesticide sector. As you all know, from the early morning in the day to late going to bed, we all are now using QR code for payment and everything. And in pesticide sector, I would say, especially the insecticides act and आइए सुनते हैं विशेषज्ञों ने क्या कहा। ये हाल होगा जो हमारे देश में अभी हम 40 लाख टन गेहूं रशिया से इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। अगर हमारे देश की पैदावार नहीं होगी तो फिर से जो फूड सिक्योरिटी मैंने स्टेज से भी कहा था उसको खतरा हो सकता है। तो हमको अपनी फूड सिक्योरिटी के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये छोटी बात नहीं है क्यूआर कोड, ये देश की फूड सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसके ऊपर सभी लोगों को खुद जागरूक होना है और बाकी सब लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। थैंक यू सर। जो आजकल खेती की बात हो रही है, एक ऑर्गेनिक खेती और एक पारंपरिक खेती, तो क्या ऑर्गेनिक खेती से जो स्वास्थ्य के प्रति मतलब अच्छा परिणाम है या क्या है इसके बारे में? भाई देखो, आज हम सेंटीमेंट की बात ना करें, साइंस की बात करें। अगर साइंस की बात करें तो ऑर्गेनिक फूड में और जो ट्रेडिशनल तरीके से फूड पैदा किया जाता है कोई फर्क नहीं है। श्रीलंका में 3 साल पहले क्या हुआ, अगर आप मीडिया से तो मुझसे आप बेहतर जानते हैं। तो ये हमारे देश में हमारे किसानों के खून पसीने से और हमारे वैज्ञानिकों के एफर्ट से जो हमको फूड सिक्योरिटी मिली है, क्या हमें उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए? कुछ हिली एरियाज हैं, कुछ निच एरियाज हैं जहाँ ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है, लेकिन पूरे देश में अगर ये संभव होता तो अमेरिका, यूरोप, जापान जिनके पास बहुत पैसा है तो उन्होंने ऑर्गेनिक क्यों नहीं कर ली? अगर ऑर्गेनिक से काम चल सकता है तो उन देशों को ऑर्गेनिक कर लेना चाहिए। अब जापान 11 किलो पेस्टिसाइड यूज़ करता है, हम 360 ग्राम करते हैं। कितना बड़ा फर्क है सर वहाँ पर। तो ऑर्गेनिक बहुत पहले से आ चुका है विदेशों में। कहाँ क्योंकि फार्मिंग का जो मामला है वो छोटे किसान बड़े किसान की बात है। कौन सा डाटा है? आप सेंटीमेंट से बात नहीं करिए। मैंने जो आपसे कहा, आप बताइए अमेरिका में कितना ऑर्गेनिक है, जापान में कितना ऑर्गेनिक है, यूरोप में कितना ऑर्गेनिक है, जिनके पास पैसा है। अब डाटा तो बताइए ना। वैसे सेंटीमेंट से आप कह रहे हैं कि पहले विदेशों में ऑर्गेनिक हो चुका। अरे बिना किसी डाटा के आप सेंटीमेंट से कुछ भी बात करें उसका कोई मतलब नहीं है। जो बात करें मैं डाटा के साथ कर रहा हूँ, वहाँ पर भी 2-3% से ज़्यादा ऑर्गेनिक नहीं है। आपके पास डाटा तो आप डाटा शेयर करिए, दीजिए, मैं आपको कार्ड देता हूँ, चैलेंज करता हूँ। लेकिन आज मीडिया के पास भी सही जानकारी नहीं होती, वो कुछ भी क्वेश्चन कर देते हैं। और अगर आप क्वेश्चन मुझसे करें तो आपको पता होना चाहिए यूएस में, यूरोप में, वहाँ जापान में कितना ऑर्गेनिक है। आप नहीं माना सर, 4% है, 3-4% है तो है। नहीं माना सर, है मत तो हो सकता है, उसमें प्रिंटिंग हो जाएगा। FSSAI से भी इसका कोई FSSAI में ऑलरेडी कोई कंपनीज का है। FSSAI में आप देख रहे हैं ना, एवरी डे देर आर सम न्यू regulations which are coming. So what is happening is, already there are some regulations which says that आपका प्रोडक्ट में जगह नहीं है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग डेट है, बाकी लाइसेंस का डिटेल्स है, मल्टीपल डेटा आपको है, वो कोड के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी देयर इज अ लेबलिंग गाइडलाइंस में मेंशन्ड है। तो आने वाले दिन में आप देखेंगे सब में वो QR कोड आपको धीरे धीरे GS1 डिजिटली आपको होगा। वो इनॉग्रल स्पीच में भी बताया था, वो फार्मास्यूटिकल में हो गया, API में हो गया, धीरे धीरे एक एक सेक्टर में ये लागू हो जाएगा। मेरा नाम स्वामीनाथन, CEO ऑफ GS1 इंडिया स्टैंडर्ड्स बॉडी।
set up by the Ministry of Commerce and Industry Association. एग्रीकल्चर के उसके पर हम देखा जाए तो और हमारा बजट, गवर्नमेंट बजट भी 65% एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता है। आप स्टैटिस्टिक्स में आज जो एग्रीकल्चर कोड पे जो लागू हो रहा है उस पर कितना शार्पनेस आएगी और इतना कितना एग्रीकल्चर में कितना फ़ायदा इसका होगा? ये इसमें बहुत फ़ायदा होगा। ये ब्रांड्स ये फार्मर को अभी क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन पूरा प्रोडक्ट जानकारी है एक फ़ोन से मिल जाएगा। फ़ोन में स्कैन कर लीजिए वो प्रोडक्ट का, उसके बारे में, कॉम्पोजिशन बारे में, डेट का बारे में। ये सरकार ने ऑलरेडी 10-12 पैरामीटर बताया क्या क्या चाहिए, वो लीफलेट सब कुछ आपको एक फ़ोन के अंदर माध्यम के थ्रू आपको सारे मिल जाएगा। इसका बहुत फ़ायदा होगा। ये प्रोडक्ट्स पे अभी क्या हो रहा है, ये फ़ॉन्ट से बहुत छोटा है, सबको पढ़ नहीं सकता है। बाई लैंग्वेज सर चलेगा, बाई लैंग्वेज चलेगा। So they are not able to read, more information about the product. So when you have a QR code, you can get more information about the product than what is there in the packaging itself. And very importantly is ये डायरेक्टली ये फार्मर है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट है, कस्टमर कह रहे हैं और अदर इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टली जानकारी वो उनको दे सकते हैं। वो सिमिलरली ब्रांड भी है, मैन्युफैक्चरर भी फार्मर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अदर और क्या चीज़ है, एडिशनली क्या होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो प्रोडक्ट में जगह नहीं होगा ना, एक QR कोड के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं, वो कंप्यूटर सर्वर में होगा, तो पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन कोड, हाँ जी। व्हाट द इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट जनरेशन? नहीं, नेक्स्ट जनरेशन कोड अभी तक आप देखेंगे 50 साल में पूरा प्रोडक्ट के ऊपर एक 1D कोड है। ये नंबर है, 13 डिजिट का नंबर है, वो बोलते हैं EM 13 डिजिट नंबर संभाल हो रहा था पूरा वर्ल्ड ओवर। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कस्टमर ने बहुत डिजिटली हो गया। आज का कस्टमर डिजिटल कस्टमर है, कंज्यूमर भी है, फार्मर भी बहुत डिजिटली हो रहा है। सो इसका वेरिएबल इंफॉर्मेशन भी चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो रहा है, कौन सी बैच का है, कौन सी लॉट का है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये सारे हो रहा है 2D कोड में। सो दैट मीन्स वो वेरिएबल डेटा है, प्रोडक्शन पॉइंट में वो प्रिंट करना है कोड। सो QR कोड और GS1 डिजिटल लिंक। Deputy Director, Central Insecticide Board Registration Committee, Directorate of Plant Production Quarantine Industry, जो कि हमारे कृषि मंत्रालय के तहत आता है। और मैं इस वक्त रेगुलेटरी पद पे कार्यरत हूँ। तो सर ये बताएंगे QR कोड जो आज लागू क्या मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उस पर खेती के बारे में हम कहें तो क्या उसमें सर्टिफिकेशन है उसका, और कितनी क्लियरिटी है उसका, ये फीचर क्या है, लोगों को कितना या फायदा उससे होगा? किसानों को क्या फ़ायदा अगर होगा? भी तब मैंने ये बात बोली थी, QR कोड जो है हमारा इसमें आज के टाइम में एक टूल की तरह दिखता है, जो कि हमारी ट्रेसेबिलिटी की इशू को, कि अगर एक कोई पेस्टिसाइड, क्योंकि बेसिकली मैं पेस्टिसाइड सेक्टर को रेगुलेट करता हूँ, तो उसी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो अभी भारत सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू QR कोड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैंडेटरी कर दिया है। तो हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर होंगे पेस्टिसाइड के पूरी इंडिया में, उन लोगों को हम यहाँ से अप्रूवल दे रहे हैं QR कोड का। अब उस QR कोड में जैसा मैंने बताया 5 मुख्य इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। 5 में सबसे पहला है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और उसका यूनिक आइडेंटिफायर या GTIN नंबर, और सबसे लास्ट में है वेब लिंक। इन 5 इन्फॉर्मेशन के जरिए हमारा ये ध्येय है कि जब भी हमारा किसान जो सबसे लास्ट पेडिस्टल पे है और उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, तो सिंपल स्कैन से सीधा उस प्रोडक्ट के वेबसाइट पे पहुँचे और सारी जानकारी, क्योंकि लेवल लिफ्टेड जब हम अप्रूव करते हैं तो उसमें हम ये सारी जानकारी देते हैं कि इस पेस्टिसाइड को किस कीड़े के अगेंस्ट, किस बीमारी के अगेंस्ट या किस क्रॉप पे आपको और कितनी डोज में इस्तेमाल करना है। अमूमन हमारा किसान क्या होता है, जो डीलर रिटेलर उसको जो राय देता है 1 ढक्कन डालो 2 ढक्कन डालो, वो इस तरह से वो बहुत क्रूड वे में यूज़ करता है। बट साइंटिफिक जो अप्रूव्ड वे है वो सीधा उसके पास अवेलेबल है, उसमें ये QR कोड बहुत थैंक यू सर।